झारखंड का रिजल्ट आउट हो गया। कल्पना सोरेन एक बड़ी नेत्री के तौर पर उभरी हैं। कल ही कहा था कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा। अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम लोग सीटें जीत रहे हैं और अब फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है 14 लोकसभा सीटों का। आपको एक एक सीट बताएंगे, कौन कहां से किसने मारी बाजी, आपको पूरी डिटेल हम एक एक सीट की देंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट की, जहां से जेएमएम की प्रत्याशी जोवा मांझी ने जीत दर्ज की है। खूंटी लोकसभा से कालीचरण मुंडा कांग्रेस के जीत दर्ज किया। लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत ने बाजी मारी। वहीं पलामू से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम ने जीत दर्ज की। चतरा से बीजेपी के कालीचरण सिंह ने जीत दर्ज की। कोडरमा से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जो है वो वहां से जीत की, वहां इंडिया गुट की हार हुई। हजारीबाग से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जो है वो जीते, इंडिया ब्लॉक की वहां हार हुई। रांची में बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ जीते। गिरिडीह में आजसू गए चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई है। बता दें कि गिरिडीह को लेकर बता दें कि जो टाइगर जयराम के समर्थक थे, बाकायदा उन्हें बोकारो में बाकायदा हंगामा किया, कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिसके बाद इन लोगों पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन्हें मारपीट कर वहां से भगाया। धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो जीते। अन्नपूर्णा देवी जो अनुपमा सिंह जो हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, उनकी हार हुई। जमशेदपुर से बीजेपी के प्रत्याशी जीते विद्युत वरण महतो। गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे जो हैं वो जीत गए हैं। प्रदीप यादव की हार हुई है काफी नजदीकी मुकाबले से। इसके अलावा दुमका से जेएमएम की नलिन सोरेन जीते हैं। सीता सोरेन वहां से चुनाव हार चुकी हैं। इसके अलावा राजमहल से जेएमएम के विजय हांसदा जो है वो जो है चुनाव जीते हैं। तो 14 सीटों में से आपको बता दें कि 5 सीटों पर इंडिया गुट के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई है और 1 सीट आजसू के खाते में। अब बताते हैं एग्जिट पोल के बारे में। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल ने यह बता दिया कि झारखंड में इंडिया गुट को एक भी सीट नहीं आ रही है, लेकिन जो है माफ करिएगा 5 सीटें आना यह बता रहा है कि इंडिया गुट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछली बार इंडिया गुट को मात्र 2 जो है सीट आई थी, 12 सीट जो है वो आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में गया था। अब इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी एनडीए ने 12 सीटें जीती थी 14 सीटों में से, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में उसकी हार हुई थी। अब जब लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात्र 9 सीटें मिली हैं और जो है इंडिया गुट से 5 सीटें मिली हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर समझ लीजिए कैसा माहौल बनेगा। इसी बीच कल्पना सोरेन जिस तरीके से उभरी हैं, अर्जुन मुंडा का हार जाना ये बताता है किस तरीके से जो है आदिवासी समाज के अंदर बीजेपी को लेकर निगेटिव छवि बनी है। बाबूलाल मरांडी जिस इलाके से आते हैं वहां पर भी जेएमएम के प्रत्याशी ने, कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कल्पना सोरेन जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में सामने उभर कर सामने आई हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां इंडिया गुट ने मात्र 2 सीटें जीती थी, वहां पर जो है विधानसभा में उसकी सरकार बन गई। अब तो 5 सीटें जो हैं वो जो है इंडिया गुट ने जीता है, तो इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो ये पूरा डेटा था, रिजल्ट आउट हुआ, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये रिजल्ट लगभग तय मान लीजिए, सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो हमने आपको एक एक सीट के बारे में बता दिया कि कहां से कौन जीत रहा है। एनडीए माफ करेगा बीजेपी 8 सीटों पर जीती है, 1 सीट पर आजसू, यानी एनडीए के खाते में 9 सीट, 5 सीटों पर इंडिया गुट ने बाजी मारी है। आप देखते रहें वेब समाचार, हम आपको एक एक अपडेट से लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।